एक से भूत आता है मुलाकात करने के लिए, हम हाथ बढ़ाते हैं एवं दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो पहले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को पहले देखते हैं, क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। कौन सा देख रहे हैं? एग्जाम्पल 11.4 एग्जाम्पल क्या है भाई? 11.4 एग्जाम्पल पेज नंबर 337। Arrange the following in increasing order of their acids. अरे तो फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, कम से ज्यादा। प्रोपेन 1 हो तो इसका फार्मूला लिखिए CH3 CH2 ये प्रोपेन 1 फॉर्मूला है। CH2 और एक है हैं? और एक है प्रोपेन। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिल्म कैसे 3 नाइट्रोफिनॉल नाइट्रोफिनॉल और 3 नाइट्रोफिनॉल was 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। डाइनाइट्रोफिनॉल और फिर फिनॉल खाली फिनॉल भी है और मिथाइल फिनॉल मतलब पैराग्लिसरॉल और मिथाइल इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, इसको 4 5। अब देखो ध्यान से, अब बात यहाँ पे यह है कि ये जो लीनियर चेन वाला एलिफेटिक अल्कोहल्स है इससे तो ज्यादा एसिडिक फिनॉल, तो ये सब तो फिनॉल ही है, तो ये सबसे क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, तो जो सबसे कम होगा उसको पहले लिखना है, तो पहले वाला सबसे लेस एसिडिक ही हो जाएगा बिकॉज़ फिनॉल इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल, है ना, ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एक वाला सबसे कम हो जाएगा, मतलब कि प्रोपेनॉल 1 सबसे लेस एसिडिक। इसका मतलब क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर एसिडिक होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लेस एसिडिक हो जाएगा। तो आप बताओ ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है एकदम ठीक हो, यहाँ भी EWG है, यहाँ भी EWG है और यहाँ EWG नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये तो एसिडिक कम करता है, तो फिर दूसरा नंबर इसका आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो 1 के बाद 6 नंबर आ जाएगा, 6 नंबर के बाद ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये तो तगड़ा एसिडिक होगा नॉर्मल फिनॉल से, तो फिर नॉर्मल फिनॉल का आ जाएगा, मतलब 5 नंबर का आ जाएगा, आंसर बताते रहो। अब इसके बाद सेलेक्ट करना है 2 3 और 4 में, तो सबसे ज्यादा तो ये हो जाएगा पिरियोडिक एसिड, तो एट लास्ट में 2 आएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 2 ऑर्थो पे एक पैरा पे है, ये तो और तगड़ा एसिडिक होगा क्योंकि ऑर्थो पैरा पे रेजोनेंस इफेक्ट इफेक्टिवली काम करता है, ठीक है। इसका मतलब कि 2 नंबर सबसे लास्ट में होगा। अब सेलेक्ट करना है 3 और किसमें 4 में। देख लो
3 क्या है, बेटा पे है, बेटा पे, तो बेटा पे कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं। यहाँ पे ओनली माइनस आई होगा, नो माइनस है, बेटा है। और ये पोजीशन बेटा, ये भी पोजीशन बेटा है, दो बेटा पोजीशन हो गए, तो 2 माइनस आई ग्रुप हो गए। अब बताओ, दो तरफ से खींचा जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है माइनस आई इफेक्ट से, और एक तरफ से खींचा जा रहा है, तो दोनों से कौन ज्यादा एसिडिक होगा? दो वाला, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब 2 के जस्ट बाद में कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा? आई समझ में? डाउट क्लियर? बस कहानी खत्म। अब कहानी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसको छापना है, जिनको छाप लीजिए, नहीं छापना असिता तुम दिखाओ होमवर्क किए और कहाँ किए 1 के बाद ये तो अभी तो लिखे अरे घर से लिखे थे श्रावणी, अभी लिखा है तो घर से नहीं किए तो लोग मकारी मार दिया, फिर घर से कर लाए हो आप? किए हैं घर से? किया है तो मतलब तुम्हारा ओरिजिनल की तरह हाँ अब से चला डिफरेंट किए और दिखाओ दोनों मकान का भी क्या सर ये हम लोग जो करते हैं वो गलत है, तो और क्या किए? पहले पेंसिल से यहाँ किए थे, उसको मिटा के भूत सर बेटा पेंसिल से हम लोग सभी पेंसिल से करते हैं ठीक है सर। सच्ची सर निशान से बहुत हो सर। अब यहाँ कौन सर्किल कौन खींचेगा? ये ले हाँ तो मकान दिखाओ, देखिए मकारी मारने कल जो रहेगा चलाएगा वो सबको एक एक कॉर्नर में रख के रख, फाइव स्टार सबको देगा मेरे को। इकट्ठे 10 5 स्टार जमा कर लेंगे, रोज नाश्ता करना होगा। नाइस वर्क। अब अपना कहानी स्टार्ट होता है। देखो बेटा अनन्या, अब कहानी किस्मत की स्टार्ट होती है। हाँ अब रिएक्शन क्या था? रिएक्शन related with event of CO। इसमें तो आपको बताया गया था कि CO बॉन्ड को ब्रेक करना ये फिनॉल के बस में नहीं है। फिनॉल अपने CO बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे C और O के बीच में पार्शियल डबल ब्रेक कर, लेकिन दुष्ट के चक्कर में पड़ जाए तो तोड़ भी सकता है अपने बॉन्ड को। कौन सा दुष्ट का नाम है? जिंक दुष्ट, मतलब जिंक डस्ट, ठीक है? जिंक डस्ट साथ गर्म करेंगे तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा बेचारा। समझे? मतलब ये रिएक्शन है किसके लिए? और अल्कोहल्स और नॉट फॉर फिनॉल, नॉट फॉर फिनॉल। लेकिन हिंदी में, लेकिन हिंदी सबको पता है ना? अरे 12th वाले बच्चों को 2019 में जब 2020 में 12th पास किए तो ये सब लिखा हुआ है, एज जो थी और क्या क्या 95% केमिस्ट्री में, उन सब को हिंदी में लिखो कि इसमें ऐसा है तो ताली बजाने की जरूरत नहीं है, तो लिखते थे सर कि ताली बजाने की जरूरत नहीं है। देख
कहीं के लिखा देते हैं इसको इसका बाप से मुलाकात हो गया, लिखो इसका बाप से मुलाकात हो गया, सामने लिखना है ताकि याद हो, रिकॉल हो। सर ऐसा बताया था। लेकिन जिंक दुष्ट के चक्कर में पड़ के, दुष्ट के चक्कर में पड़कर, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है पढ़कर, इनॉल क्या है, इनॉल बेंजीन, क्या बेंजीन बन जाता है। बस एक ही रिएक्शन है, बहुत ज्यादा कांड नहीं है, मैं लिखवा चुका हूं, बार बार नहीं लिखने की जरूरत है। ये OH है और प्लस जिंक डस्ट, हीट करो, हीट करने के बाद में ये साफ निकल गए, बेंजीन बन गए, और बेंजीन बन के H2O, ठीक है। मतलब मेनली अल्कोहल का रिएक्शन है। तब देखते हैं कितने तरह के रिएक्शन है, इसमें कितने टॉपिक आते थे बेटा अनन्या? 4 लिखवाया था, तो तू कल नहीं है क्या? 4 रिएक्शन है। कौन कौन? रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, ये देखो हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HH, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब क्या होता है? HH, HH मतलब HCl, HBr, HI, etc, है HF को छोड़ के, क्योंकि HF का रिएक्शन तो बड़ा होता है गलत का, ठीक है। HF को ले सकते हैं लेकिन बहुत कम रिएक्टिव हो, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो अब देखो आपको बताया था ना कि ROH यदि है, ROH तो HH से रिएक्शन कराएंगे, है ना, ZnCl2 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो HH मतलब लिख दिया, मान लो HCl, HH को HCl भी लिख सकते हैं, ऐसा रिएक्शन कराया तो RCl में हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो गया और प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2। ठीक, क्यों? क्योंकि ऐसे यदि आता देखो ROH और NaCl आप लेते हैं, क्योंकि Cl माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है, यदि Cl माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है तो तुम इसे NaCl ले सकते थे, एक तो NaCl ले सकते थे ना, NaCl, तो NaCl क्या देता? NaCl Cl माइनस आयन देता, और Cl माइनस आयन इनको रिप्लेस कर ही नहीं पाता भाई साहब, क्यों? क्योंकि OH माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है देन Cl माइनस, तो Cl माइनस वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो वीक वाला कैसे? अब बोल दे गधा जाके हाथी को रिप्लेस कर दे, कभी हो सकता है? कभी होगा? बोलो, कोई गधा है बोल के हम हाथी को ठेल देंगे, हाथी को कैसे ठेल देगा वो? तो ये गधा है, ये हाथी है, मतलब वीकर न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो एक तरीका, अब तो अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, रिएक्शन तो कराना है, यहाँ पे हमको Cl भेजना है, तो रिएक्शन कराना है, इस चक्कर में क्या करेंगे? इस चक्कर में यहाँ पे लपेट दिया है, तो क्या देख लो, मैं पहले बता चुका हूँ, बस खाली रिव्यू कर दे रहे हैं। ये OH है, H प्लस से रिएक्शन मारेगा, क्योंकि HCl क्या देगा? H प्लस देगा, H प्लस से रिएक्शन किया तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, ROH देख लो। अब जो है Cl माइनस वीक न्यूक्लियोफाइल है, और H2O जो हो जाएगा गुड लिविंग ग्रुप में चेंज हो गया, अब तो रिप्लेस कर ही देंगे, भागो भाई भागो, तो अपना बॉन्ड लेके जा, तो केस में किसमें चेंज हो जाएगा? RCl में चेंज होगा प्लस H2O में चेंज होगा, इसलिए डायरेक्ट NaCl को लिख दिया, समझ गए? पहले HCl का H प्लस कंबाइन करेगा और उसको कमजोर करेगा, कमजोर कैसे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना के देखो, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना ना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मतलब ये अल्कोहल प्रोटॉन से रिएक्शन किया, प्रोटॉन किसने दिया? HCl ने दिया, तो HCl ने प्रोटॉन दिया तो इसे रिएक्शन किया तो ROH और H यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। मतलब कि इस अल्कोहल को कमजोर कर दिया गया, कमजोर किया गया, तो अब इस कमजोर किला पे तो कोई भी सैनिक हमला बोल देगा,
उसको टूटना ही है। तो कमजोर फॉल्ट पे मार दिया, अटैक मारा, ये रिलीज हो गया लिविंग ग्रुप के फॉर्म में। H2O अच्छा खासा गुड लिविंग ग्रुप है और Cl- से यहाँ पे आ गया। बात समझ आ रहा है? अब ZnCl2 और HCl को हम बोलते हैं लिपास रिएजेंट, यही एक्चुअली पढ़ना था हमको। ZnCl2 और प्लस HCl, ठीक है, ये HCl, इसके मिक्सर को हम बोलते हैं लिपास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकास रिएजेंट, लिपास रिएजेंट, लिपास टेस्ट बोलते हैं। अल्कोहल पानी में बताओ क्या हो जाएगा? घुल जाता है। लेकिन हेलो अल्केन जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो वाटर में लेस सॉल्युबल होता है। मैं पहले बता चुका हूं, हेलो अल्केन्स आर लेस सॉल्युबल किसमें? इन वाटर, क्योंकि वाटर के सरफेस के साथ जो इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन होने के बाद इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वाटर के सरफेस कांटेक्ट को तोड़ के उसके अंदर चला जाए, सरफेस के ऊपर ही रहता है, लेस विजिबल है कनेक्ट, अंदर भी जाएगा तो पूरी तरह अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा। समझ? तो जो चीज मिक्स नहीं होता है, जैसे शुगर का सॉल्यूशन बनाओ और ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाओ, ठीक, कौन व्हाइट कलर का सॉल्यूशन रहता है, ग्लूकोज का कि शुगर का? शुगर का तो एकदम कलरलेस में कलरलेस हो जाता है, पानी जैसा कलरलेस है, मतलब शुगर पूरी तरह से डिजोल्व हो गया, लेकिन ग्लूकोज पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होता। समझ रहे हो? ग्लूकोज पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होता, क्योंकि वो सॉल्यूशन का कलर कुछ व्हाइटिश कलर का होता है। तो व्हाइटिश कलर का है मतलब कि लेस सॉल्युबल है, स्पेनिकली सॉल्युबल है, मतलब इसी को बोलते हैं टर्बिड कलर, टर्बिडिटी देना। क्या देना? टर्बिडिटी देना। समझ रहे हो? किसी चीज को डाल दिए और डालने के बाद पूरा सॉल्युबल नहीं हुआ, व्हाइट कलर करा के, तो बोले कि सॉल्यूशन टर्बिड हो गया। कैसा हो गया? टर्बिडिटी आ गया, ठीक है, इसको टर्बिडिटी बोला गया। तो एक लिपास टेस्ट होता है, लिपास टेस्ट आपको पढ़ना है। लिपास टेस्ट क्या है भाई? लिपास टेस्ट, जब लिपास रिएजेंट में हम डालते हैं अल्कोहल को, अब ये एक कंटेनर रख लो और एक और कंटेनर रख लो और एक और कंटेनर रख लो। वाह साहब, कंटेनर तो बढ़िया बना है, दूधापन है कंटेनर, ठीक। अब यहाँ पे लिपास रिएजेंट है, लिपास रिएजेंट मतलब कि ZnCl2 और प्लस HCl, क्या है? प्लस HCl। यहाँ भी क्या है? ZnCl2 प्लस HCl। और यहाँ भी क्या है बच्चों? बोलो, ZnCl2 प्लस HCl। समझ आ रहा है? ZnCl2 प्लस HCl। जब ऐसा हुआ, अब यहाँ पे देखो 1 डिग्री ROH डालते हैं, ROH डालते हैं 1 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री ROH डालते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे 3 डिग्री ROH डालते हैं। जैसे ही अंदर में डालेंगे इसको, इस लिपास रिएजेंट में, जैसे ही इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इससे रिएक्शन करके ये क्या RCl में कन्वर्ट हो जाएगा, RCl बनाएगा, और RCl जो बनेगा 1 डिग्री होगा, ठीक, 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री RCl बनेगा ना, तो RCl क्या होगा? 1 डिग्री होगा, और 2 डिग्री डालोगे तो 2 डिग्री RCl बन जाएगा, RCl का 2 डिग्री बनेगा, और 3 डिग्री डालोगे तो क्या हो जाएगा? RCl का कौन सा डिग्री बनेगा? 3 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे टर्बिडिटी तुरंत आ जाएगा, डाले और टर्बिड हुआ, उजला कलर हुआ, पहले एकदम कलरलेस था सॉल्यूशन, अब व्हाइट कलर का हो जाएगा, टर्बिडिटी इमीडिएट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इमीडिएट टर्बिड, डाले कि एकदम टर्बिड हुआ, जैसा डिटॉल को डालता है पानी में, डालने के साथ पानी का कलर उजला हो जाता है, व्हाइट। कभी डिटॉल को आपने वाटर में डाल के देखा है? देखा है? तो वाटर में डाल के देखा तो पानी का कलर कैसा? टर्बिड हो जाता है, वैसा टर्बिड। तो टर्बिड हो जाता है कि डिटॉल अच्छे से नहीं घुल पाया उसको, ठीक। तो वैसे ही एकदम जैसे ही डाले कि उजला हुआ, तुरंत फट से, और विदिन 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड। अच्छा, ये क्या लेगा? टर्बिडिटी
यूनिटी ये इन 5 मिनट में आता है, 5 मिनट में आएगा, 5 मिनट का टाइम ले लेगा, थोड़ा देर यहाँ तुरंत आएगा, यहाँ थोड़ा देर आए, यहाँ पे नो टर्बिलिटी मैंने और बहुत ज्यादा से नो टर्बिलिटी यहाँ लिखा है। मतलब क्या? मतलब ये होगा कि ROH 3 डिग्री ROH जल्दी से कन्वर्ट हो गया 3 डिग्री RCl में, और RCl क्या होता है? अल्कोहल फुली सोल्यूबल वाटर होगा, लेकिन अल्काइल हैलाइड जो होता है लेस सोल्यूबल वाटर होता है। तो अल्काइल हैलाइड बना तब तो टर्बिलिटी दिया, पसंद आ रहा है, जल्दी से अल्काइल हैलाइड बन गया और टर्बिलिटी दे दिया, समझ गए? तो इससे टेस्ट हुआ कि आप यहाँ पे जो अल्कोहल लिए थे 3 डिग्री का लिए थे, कौन से डिग्री लिए थे? 3 डिग्री का लिए, टर्सरी अल्कोहल आप लिया था, लिपास टेस्ट, और 5 मिनट के अंदर आया तो जो अल्कोहल आप लिया था 2 डिग्री का, देखिए थोड़ा बनने में इसको देर हुआ, समझ रहे हो? बनने में देर हुआ। आइए भाई साहब, ये तो अल्कोहल के लगभग अल्कोहल ही रहता है, समझ रहे? एक आध 2-3 दिन में टर्बिलिटी देंगे, तुरंत इमीडिएट नहीं देखा गया। इसका मतलब क्या होगा कि इस रिएक्शन में आपको बताया गया था कि कैसे बनता है कार्बोकैटायन का, क्या होता है फॉर्मेशन होता है, क्या होता है कार्बोकैटायन। तो ये जो स्टेप लिखे हो, इस स्टेप को पहले ऐसे सुधार लेना। पहले क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है, मैं बता चुका हूं आपको, ये अलग होगा तो R+ बनेगा, R+ के बाद H2O बनेगा, क्या बनेगा? H2O। तब इसके ऊपर Cl- अटैक करता है, ये बताए थे। तब फिर इस R+ पे कार्बोकैटायन पे Cl- तब अटैक करता था और तब बनता था RCl। समझ आ रहा है? इसका मतलब कि सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन 3 डिग्री का होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन का बनना तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो तुरंत इमीडिएट रिएक्शन देगा, और लेस स्टेबल कार्बोकैटायन देर से रिएक्शन देगा, समझ रहे हो? तो 3 डिग्री जो ROH बना, ये क्या बनाया? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया होगा, समझ रहे हो? जल्दी से रिएक्शन कर गया और RCl बना दिया और टर्बिलिटी दे दिया, ठीक है? और 3 डिग्री कंपेरिजन में 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है? 3 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकैटायन देगा, उससे लेस स्टेबल होता है, ठीक? तो 5 मिनट का टाइम दिया। ये तो लीस्ट स्टेबल होता है 1 डिग्री R+, ये तो लीस्ट स्टेबल होता है, टर्बिलिटी दिया, समझ रहे? तो इसको बोलते हैं पूरा लिपास टेस्ट, ठीक है? इसको लिख लीजिए, एनसीईआरटी में 2 लाइन में देख के निश्चिंत हो गया, टेंशन लेस, समझ रहे हो? तो इसको छापिए और छाप लिए तो बोलिए बेटा इसको छापो 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 छापो। अब CO बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, R और O, तो R के पास C होता है, तो C और O का बॉन्ड ब्रेक किया तब तो Cl आया। तो क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन रिलेटेड विद बॉन्ड क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। CO बॉन्ड का यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, ठीक है? लिखो बच्चे लिखो, HCl शायद कंसंट्रेटेड HCl था, कंफर्म कर लो, लेट मी कंफर्म इट, क्योंकि ये भी लिखना पड़ता है, इसमें दिया कि नहीं दिया, दिए हो कि नहीं दिए हो बालक? हाँ, कंसंट्रेटेड HCl लिखो, HCl कंसंट्रेटेड, HCl कंसंट्रेटेड लिख लेना। और जिंक खाली ZnCl2 दे दिया है, जिंक एनहाइड्रस ZnCl2 होता है, ठीक है? कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। ओके, लिख दिया? लिख ले बेटा, महिमा। बैठा दें? अच्छा, नहीं बैठा है।
तब मैं थोड़ी देर में सो लेता हूँ। सर आप तो सोता क्लास में? नहीं नहीं आप वीडियो में दिख रहा था, आप सो रहे थे। वीडियो यहाँ से आता ही नहीं वीडियो। कुर्सी बहुत अच्छी जगह पे है। नहीं आपका आवाज सुनाई दे रहा है। गौतम समझ रहे हो बेटा? यस सर। पिछले साल केमिस्ट्री कहाँ पढ़े थे? मूर्ति सर के पास। अच्छा, मूर्ति सर हमारे जैसा हंसाते नहीं होते, सीरियस पढ़ाते हैं। देखो मैं टाइम वेस्ट करता हूँ तुम्हारा। मैंने भी 6 महीने के बाद ही ज्वाइन किया था लास्ट में। उनके पास? हाँ। अच्छा, उससे पहले खुद ही पढ़ता थी। अच्छे टीचर होंगे। एक बात हाँ, छापेगा बेटा ज्योति, क्या नाम है? ज्योति नाम है? छापेगा मतलब छाप लिए बिठाओ। चलो बिठाइए इसको। श्वेता तुम्हारा मदर टंग क्या है बेटा? दोनों? तमिल तेरी माँ? तेरी तमिल में भी जाता, हमारा भी तमिल हिंदी बंगाली चाइनीज जापानीज इंग्लिश है। हाँ हाँ एग्जाम डेमो एक दिन दिखाते हैं। तुम तो 5 मिनट के अंदर इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। आधा घंटा का एक्सपीरियंस फैकल्टी के लिए समझ गए? एक पैक रॉयल स्टेक मारे बस। पहले स्टार्ट करेंगे। मैं कहा हूं बेटा तुम इंग्लिश लो। अच्छा आई हैव टू स्पीक इंग्लिश नो? यस स्पीक। अब जो बोलना शुरू करो, ठीक? समुद्र की मछलियां उछल के तुम्हारे पास इंग्लिश सुनने के लिए आदमी दूर भाग जाएंगे। अब देखो बच्चों, इसको तो लिख लिए। सेकंड रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। उसमें भी CO बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, फास्फोरस हैलाइड। इसमें बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे काम की बात करते हैं। ROH प्लस PX3 मतलब PCl3 PBr3 कुछ भी ले लो, ठीक है? तो क्या मतलब था? 3RX प्लस H3PO3 मतलब था ना ऑर्थो फास्फोरस एसिड। अब रिएक्शन बैलेंस कर लो तो यहाँ पे 3 होगा 3 हाइड्रोजन तो 3 हाइड्रोजन लगा बैलेंस हो गया। 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, एक फास्फोरस 3 R तो 3 R और 3 H3 बैलेंस, ठीक है? और ROH और PX5 तो RX प्लस POX3 प्लस HCl, ठीक? ये हो जाएगा। वैल्यू तो 1 R 5 तो x है प्लस HX 3 x है 5, ठीक है? एक फास्फोरस बैलेंस। और इसी को बताए थे आप लोग ऐसे बताए थे ROH प्लस PCl5 is RCl प्लस POCl3। इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड।
प्लस HCl, ये रिएक्शन खत्म। अब तीसरा रिएक्शन की बारी है, थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या हो सकता है इसमें? थर्ड में लगा कुछ नहीं है कि नहीं ना। अब थर्ड रिएक्शन है, चार रिएक्शन था जी। तो थर्ड रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। ये देखो, डिहाइड्रेशन मतलब लूज मोशन, अल्कोहल को लूज मोशन हो रहा है। वाह, अच्छा बताओ अल्कोहल पीने के साथ ही नशा क्यों होता है? नहीं, उसका एब्जॉर्प्शन स्टमक से स्टार्ट होता है। बाकी फूड का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन जाने पर स्टार्ट होता है। वो स्टमक से ही एकदम खींचना शुरू हो जाएगा, ब्लड मिक्स होना शुरू हो जाएगा अल्कोहल, समझ रहे हो? जहाँ स्टमक से ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, जल्दी ब्लड में मिक्स होगा, जल्दी ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन एकदम मस्त महसूस करेगा। ठीक है, जैसा लाइक अल्कोहल हमारा साथी है, दोस्त। ठीक है, डिहाइड्रेशन